न्यूज 24 पर अब मेरे साथ जुड़ गई हैं 23 साल की नादिया बेग, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है अपने दूसरे अटेम्प्ट में। जम्मू कश्मीर में रहती हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ाई करने के बाद अब आईएएस बनने जा रही हैं। कैसा लग रहा है नादिया? न्यूज 24 पर पहले तो आपको वेलकम कर रहा हूं और कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूं आपको। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो लाइफ जब से रिजल्ट आया है उसके बाद से ही बदल गई होगी। बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ सेम है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं और बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है घर पे। अच्छा, क्या क्या बदला है? चलिए बताइए, क्या क्या बदला? अ, अ, सबसे पहली चीज ये बदली है कि मैं पहले बहुत ज्यादा शाई थी। मैं ज्यादा लोग के सामने बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती थी। अब मुझे 50 लोग के सामने इंटरव्यू देना पड़ता है और दिन में मुझे 100 कॉल्स अटेंड करने पड़ते हैं। मुझे इंटरव्यूज देने पड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही एक नई चीज है मेरी जिंदगी में। हाँ। और लोगों से मिलना जुलना भी बढ़ गया है। अब उनको टाइम देना पड़ता है, उनको सुनना पड़ता है, ये सारी चीजें। शायद आपके पर्सनैलिटी के अंदर की एक ऐसी बात है जो आपको भी नहीं पता थी, अब आपको पता चल रहा है कि आपको भी लोगों से बात करना, इंटरव्यू देना, उनसे घुलना मिलना अच्छा हाँ लगता है। जी। हाँ। तो अभी तक कितने कॉल आ गए होंगे कॉन्ग्रेचुलेट करने वाले? मतलब कोई काउंट नहीं है उनका। हम पूरी फैमिली के जो फोन नंबर्स है उन सब पे कॉल्स आए हैं। 1 मिनट भी जो है ब्रेक नहीं होता है। हर मिनट ही कॉल बच जाता है किसी ना किसी का। अब तो रात में नींद भी नहीं आ रही होगी ये सोच सोच के कि अब आगे क्या करना है। आईएएस तो बन गए, अब आगे कहाँ पोस्टिंग होगी, क्या करेंगे, कुछ सोचा है? देखते हैं मेरे रैंक के हिसाब से मुझे कौन सी सर्विस मिलती है और मुझे कौन सा कैडर मिलता है। तो वो अभी पता नहीं, उसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। तो वो बाद में पता चल जाएगा। हाँ, पर कोई इच्छा तो होगी कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पोस्ट होना है। अ, अ, इच्छा तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आई थिंक मैं कहीं भी जो है काम कर सकती हूँ और किसी भी स्टेट में जा सकती हूँ। हाँ। अपने स्टेट में अगर होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, बट आई डोंट नो कहाँ पे होगा, क्या होगा। ओके, तो आपको बचपन से मैं पढ़ रहा था कहीं, आपने बोला है कि आपको यूपीएससी क्रैक करने का मन था, आपकी इच्छा थी, एक आपकी डिजायर थी। तो जी आपको जी जी। क्या जी आईपीएस जी जी। करना था, आईएएस करना था, क्या करना था? मुझे आईएएस और इंडियन फॉरेन सर्विस का शौक था पर्सनली। ओके। बट मेरी फैमिली को पुलिस सर्विस का बड़ा शौक था। वो चाहते थे कि हमेशा से कि मैं पुलिस सर्विस में जाऊं। हाँ। अब जो है देखते हैं क्या मिलता है। ओके, आपकी आपकी इच्छा आईएफएस या फिर आईएएस? मेरा आईएएस था और जो इंडियन फॉरेन हाँ। सर्विस है वो हाँ। मेरी जो है प्रेफरेंसेस थी पहली दो। हाँ। और पुलिस सर्विस मेरा थर्ड प्रेफरेंस था उसमें। ओके, अगर पुलिस में जाने को मिला आपको तो परिवार की इच्छा पूरी हो जाएगी, आपकी नहीं होगी, ऐसा ही ना? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मुझे पुलिस सर्विस भी पसंद है, बट मेरी फैमिली को जो है उन दो सर्विसेज से ज्यादा पुलिस सर्विस का ही ज्यादा शौक था उन लोगों को। ओके, तो आपको जितनी पॉपुलैरिटी अचानक मिल रही है, आपको समझ में आ रहा होगा और एहसास होगा इस बात का कि वो इसलिए मिल रही है। वैसे तो बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं, बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। जी आप जम्मू कश्मीर से हैं इसलिए ज्यादा फोकस है आप पर, जी इस जी बात जी। का आपको एहसास है? हाँ जी, मुझे बहुत ही ज्यादा शायद अटेंशन मिला है। और एक चीज ये भी है कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जो है मेरे नाम से इवन फेक अकाउंट्स भी खुले थे, हाँ। जिससे मुझे उस चीज से भी पहले बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। फिर लोगों ने समझाया कि ये जो चीज है ये शायद होनी ही है। हाँ। अब कुछ भी हो सकता है। तो कुछ दिक्कतें भी आती हैं, जब लाइफ बदलती है तो दिक्कत तो आएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वो आप चीज तैयार तो हैं है उन ही, दिक्कतों के सबका लिए? पार्ट ही है। होना पड़ेगा तैयार, हाँ। क्योंकि ये जो मैंने डिसीजन अपना है और इसमें जो भी पॉजिटिव्स उसके नेगेटिव्स हैं वो सबके लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आपको आपके होम स्टेट में ही पोस्टिंग मिल जाती है तो आप क्या करना जी। चाहेंगी? सबसे पहले कैसे आप लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए काम करेंगी? मेरा सबसे पहले ये रहेगा कि जो सेक्टर्स जो यहाँ के जैसे कि एजुकेशन सेक्टर हाँ। है और यहाँ का टूरिज्म सेक्टर है, उन सब पे काम करना चाहूंगी मैं। और जो मेरा जो दिली ख्वाहिश एक ये है कि मैं यहाँ की लड़कियों को जो है इंस्पायर करूं हाँ। कि वो अपने सपने जो है उनको पूरा करने की जो है मेहनत करें उसके लिए।
दिल से जो है पढ़ाई करें। और जैसे कि एक चीज कश्मीर में अभी रिसेंटली स्टार्ट हो गई है, यहाँ बहुत सारी जो यूथ है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गई है। ड्रग डी एडिक्शन, इस सब से जो है ड्रग से लोगों को जो है दूर किया जाए। हाँ। और उनको प्रोडक्टिव रास्ते पे जो है लाया जाए। अच्छा, आपने तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर दिया है, लड़कियों को तो बहुत ही इंस्पायर किया जी। होगा आपने, कि आपने इतने। हाँ जी मेरे से। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी, अभी तक जो है मुझसे जो है ना कि मेरे जो क्लासमेट्स थे, मेरे जो बैचमेट्स थे वो मिलने आए हैं, बट बहुत ही छोटी छोटी लड़कियां जो 9 साल की 10 साल की लड़कियां जो है वो मेरे से मिलने आई हैं और उन्होंने मेरे लिए तोहफे लाए हैं। उससे अच्छा जो है मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा अभी तक मेरे साथ हुआ है। वो चीज जो है मुझे बहुत ज्यादा खुशी देती है और लोगों की उम्मीदें वाबस्ता है मुझसे, और मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं उन उम्मीदों को जो है पूरा कर पाऊं। देखिए, जो आपने मुश्किलात सही है ना, जिन मुश्किलों में आपने इतनी पढ़ाई इतनी तैयारी करके और ये 93rd रैंक हासिल किया है, लोगों को एहसास नहीं होगा। नॉट 93rd, 350 है। 350 रैंक। आई एम सॉरी, आई मिक्स। हाँ, मैंने मिक्स कर दिया क्योंकि मैंने कल ऐश्वर्या का इंटरव्यू किया था, पढ़ा होगा आपने उनके बारे में। अच्छा। जी। जो मिस इंडिया फाइनलिस्ट भी थी, उनका 93rd रैंक था। सुना। हाँ जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि लोगों को एहसास नहीं होगा कि आपने किन मुश्किलात में 350 रैंक हासिल किया है यूपीएससी में। जी। कुछ मुश्किलात के बारे में आप शेयर करना चाहेंगे, अपनी स्टोरी बचपन से लेके अब तक। हाँ जी, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट है। हमने जो है यहाँ पे हम लोग को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई है बचपन से। बहुत सारे ऐसे हालात थे, और हमारा जो यहाँ का स्कूलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स की अवेलेबिलिटी, उसका सामना हमें हमेशा करना पड़ा है। अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर जो मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते, शायद मेरे घर में जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो नहीं होता, तो शायद ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था, ये जो है सक्सेस मिलना मुझे। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे जिनको बहुत सारी सर्कमस्टांसेस की वजह से या फाइनेंशियल जो वीकनेस है उसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं जा पाए, और उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका नहीं मिला जो मुझे मिला। मैं उस हिसाब से मैं बहुत ज्यादा लकी थी। और जब मैं घर से गई थी तो पहले 2014 में, तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मेरे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इसका मैं बहुत अच्छा इस्तेमाल करूं और अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करूं, कुछ अच्छा करूं, अपने पोटेंशियल का अच्छा इस्तेमाल करूं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो है वो मैंने चीज थोड़ी बहुत कोशिश की है। अब देखते हैं आगे अरे, मैं क्या थोड़ी कर बहुत पाती हूँ। कोशिश की है तो 350 रैंक हासिल कर लिया। अगर पूरी जान लगाती तो पता नहीं कौन सा रैंक आता फिर तो। जी। तो जाहिर है, मुझे ये भी पूछना पड़ेगा, 2014 में आपने जम्मू कश्मीर अपना घर छोड़ा था, उसके बाद आपने दिल्ली में पढ़ाई की थी। जी। हाँ, तो कितने घंटे पढ़ाई करती थी दिन में? अक्सर लोगों में एक इंप्रेशन होता है ना कि जो भी यूपीएससी क्रैक करता है और जिसका शुरू में 200-400 में रैंक आता है, वो तो 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ता रहता है। जी। मैं ये कहूंगी, जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी, कॉलेज गई थी, तो मैंने पहले से ही आई थिंक मैंने मेहनत की है बहुत पहले से। और कॉलेज का जो टाइम है वो मैंने मोस्ट ऑफ माय टाइम वो मैंने लाइब्रेरी में गुजारा है। इवन ऐसा भी होता था यूनिवर्सिटी में, जो क्लासेस मुझे पसंद नहीं आती थी, जो मुझे पता था कि ये इस टीचर के साथ मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता है क्लास में, तो बहुत सारी क्लासेस मैं स्किप करती थी पर डे, और मैं लाइब्रेरी जाके न्यूज़पेपर पढ़ती थी बैठ के, और जो है वहीं बैठी रहती थी, और मैं शाम को हॉस्टल जाती थी बहुत देर। ऐसे होता था। यानी आपने भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह क्लासेस बंक की हैं? हाँ जी। अच्छा, कोई मानेगा नहीं इस बात को कि यूपीएससी क्रैक करने वाली लड़की बताइए क्लासेस बंक करती थी। हाँ जी। तो दिल्ली में आपने जो पढ़ाई की जामिया में, वो कैसा रहा आपका टाइम? वो टाइम आई थिंक बहुत ही बेहतरीन टाइम गुजरा। बहुत ही दोस्त मेरे बने, हर स्टेट से मेरे दोस्त बने, बहुत चीजें पता चली, एक्सपोजर मिला। वो पहले बहुत ही शाय थे, गांव से गए थे, बात करना भी नहीं आता था शायद, और हर चीज सीखी। आई थिंक जो अभी मैं हूँ वो सारा जो है उसी क्रेडिट जामिया मिलिया इस्लामिया को जाता है। और वो जो है मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था जामिया जाने का। तो जाहिर है कि अब एक आईएएस या आईपीएस या आईएफएस जो भी आपको मिलेगा, उसके हिसाब से जब आप घूमेंगी सब जगह और लोगों को ये पता चलेगा ये कश्मीरी लड़की है और ये देखिए यूपीएससी क्रैक किया है, तो आपको
मन में थोड़ा सा एंजाइटी है, थोड़ी बेचैनी है कि पता नहीं मुझे किस नजर से लोग देखेंगे, मेरे बारे में क्या इमेज एक बनाएंगे, ऐसा है? मैंने एक चीज देखी है कि मुझे लगता है कि कश्मीरी जो लोग हैं उनको बाहर जो है स्टेट्स में लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, पता नहीं किन वजह से पर करते हैं। हाँ। और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि लोग मेरे बारे में जो है ऐसा परसेप्शन बनाएंगे। नहीं, ऐसा से मेरा मतलब नेगेटिव नहीं था, मैं नेगेटिव नहीं कह रहा था। ओके ओके, हाँ, मतलब पॉजिटिव ही। हाँ जी। हाँ। अच्छा लगेगा लोगों को ऑब्वियसली, क्योंकि यूपीएससी क्रैक करना जो है वो अपने आप में एक अलग ही मैसेज दे देता है लोगों को। और सब लोग आपकी इज्जत करते हैं। एग्जैक्टली, मैं तो खुद आपको बता रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में लोग ये सोचते हैं कि जिसने मुश्किल हालात में पढ़ाई करके और यूपीएससी क्रैक किया है उसको तो सलाम करना चाहिए, ये इमेज रहती है। मैं इस एंगल से आपसे सवाल पूछ रहा था। ऐसा ही हाँ जी, हाँ ऐसा तो बिल्कुल है। आपको अपने इंटरव्यू के बारे में कुछ याद है कि कोई ऐसा मुश्किल सवाल या बड़ा अजीब सा सवाल जहां आपको फंसाने की कोशिश की गई हो? मेरा जो इंटरव्यू बोर्ड था, मैं कहूंगी कि बहुत ही ज्यादा कॉर्डियल था। मेरे जो सारे सवाल जो मुझसे पूछे गए थे वो बहुत ही नॉर्मल सवाल थे। बिल्कुल भी मुझे ऐसा कोई ऐसा सवाल नहीं मेरे से पूछा गया जिसमें मुझे फंसाने की कोशिश की गई। ऐसा आई थिंक सारे सवाल जो है नॉर्मल ही सवाल थे। और हाँ, डिफरेंट डाइवर्स जो है टॉपिक से पूछे गए थे। और एक सवाल मुझसे जो कश्मीर के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, जैसे कि यहाँ के जो शंकराचार्य टेम्पल है उसके बारे में मुझसे सवाल पूछा गया था। और कश्मीर के नाम से क्यों जाना जाता है, और डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में मुझसे सवाल पूछा गया था। बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे गए थे। इवन सैफरन कल्टीवेशन एंड जेरूसलम के बारे में मुझसे पूछा गया था। अच्छा, कश्मीर को कश्मीर क्यों कहते हैं, आपको याद है जवाब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके पीछे एक स्टोरी है। जो एक कश्यप ऋषि थे उनके नाम से कश्मीर को जाना जाता था। कि कश्मीर जो है पहले एक लेक हुआ करता था। जो ऋषि थे उन्होंने उसको ड्रेन किया और उसके बाद एक वैली बन गई। तो कश्यप ऋषि के नाम से कश्मीर जो है आया है। ओके। अच्छा, अब अगर आप आईएफएस बन जाती हैं तो फिर तो आपकी पोस्टिंग बाहर कहीं दुनिया भर में अलग अलग जगह घूमना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता मेरे रैंक के हिसाब से मुझे आईएफएस मिलेगा, बट आईएफएस का मुझे बहुत ही ज्यादा शौक है। बिकॉज शायद इसलिए भी क्योंकि मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। एक जगह में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ। तो अब देखते हैं क्या होगा। हाँ, अगर मान लीजिए मिल गया, मैं तो आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ, गुड लक। अब मैं चाहता हूँ आपको मिले आईएफएस। अगर मिलता है और दुनिया भर में घूमना पड़ेगा तो इंडिया के बारे में मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा, भाई इंडिया के बारे में मुझे नहीं पता, मुझे बताइए, क्या बताएंगे आप? इंडिया के बारे में तो आई वुड से कि कुछ चीजें हैं जो सभी को पता है। जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, जो यहाँ का कल्चरल, जो यहाँ की हेरिटेज है, जो यहाँ का जो वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस एंड सेक्युलरिज्म है, आई वुड से कि वो सारी चीजें जो है वो इंडिया को कहीं ना कहीं अलग से एक पहचान देती हैं। आई वुड से कि वो सारे वैल्यूज जो हैं बहुत ही अलग करती हैं बाकी सारी कंट्रीज से इंडिया को। तो ये सारी चीजें जो है मैं बोलना चाहूंगी उसके बारे में। करेक्ट। तो मैं एक बार फिर से आपको गुड लक बोल रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि आप आईएफएस चाहती हैं, आपको आईएफएस मिले। हम तो चाहते हैं कि दुनिया भर में एक कश्मीरी लड़की जो इतनी मुश्किलों से निकल के यूपीएससी क्रैक करके आई है, वो उसको जो असाइनमेंट चाहिए वो उसे मिले, ताकि वो जो करना चाहती है वो करे और दुनिया भर में भी एक अच्छा संदेश जाए इंडिया से। जी जी जी, गुड लक, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच नादिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।